नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। लोकसभा में सदन का माहौल उस वक्त अचानक बदल गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा आरोप लगाया जिसने वहां मौजूद सांसदों के साथ पूरे देश को सख्ते मिला दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को ई सिगरेट पीते हुए देखा गया। यह आरोप सिर्फ एक राजनीतिक टीका टिप्पणी भर नहीं था, बल्कि देश भर में लागू ई सिगरेट प्रतिबंध के संदर्भ में एक अत्यंत गंभीर सवाल उठाने वाला है। बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या संसद के भीतर ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल की इजाजत है। जैसे ही ये आरोप लगा, सदन में शोर मच गया। ठाकुर ने सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पूछा कि क्या ई सिगरेट के इस्तेमाल की अनुमति उन्होंने दी है। स्पीकर ने स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं, किसी को भी इसकी अनुमति नहीं है। इस बयान के बाद माहौल और गंभीर हो गया। ठाकुर ने मांग की कि जो भी सांसद इस प्रतिबंधित डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि ई सिगरेट आखिर है क्या? ये आम सिगरेट से कितना खतरनाक होती है? भारत में इसे कब बैन किया गया और इसे पीने और बेचे जाने पर किस तरह की सजा का प्रावधान है? तो ई सिगरेट एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसे सामान्य सिगरेट के विकल्प के रूप में मार्केट में उतारा गया था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। बैटरी से चलने वाली ये डिवाइस एक विशेष लिक्विड को गर्म करके उसे भाप में बदलती है। इस भाप को लोग धुएं की तरह खींचते हैं, जिससे ये स्मोकिंग जैसा एहसास देती है। इस लिक्विड यानी ई लिक्विड में निकोटिन, प्रोपिलीन, ग्लाइकोल, वेजिटेबल ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग एजेंट्स और करीब 70 से ज्यादा केमिकल्स शामिल होते हैं। कई बार निकोटिन फ्री के नाम पर बेची जाने वाली ई सिगरेट भी उस पर लिखा होता है कि ये निकोटिन फ्री है। ऐसी भी ई सिगरेट आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें निकोटिन की मात्रा पाई गई है, जो शरीर और विशेषकर युवाओं के मस्तिष्क यानी कि दिमाग के लिए बेहद खतरनाक होती है। अब ये जानिए कि डिवाइस काम कैसे करता है। ई सिगरेट के भीतर एक हीटिंग कॉइल होता है जो बैटरी से ऑपरेट होता है और इसके बाद ये ई लिक्विड को इतना गर्म करता है कि वो भाप में बदल जाए। सिगरेट पीने वाला इस भाप को सांस के जरिए फेफड़ों में ले जाता है। कुछ डिवाइस बटन से चलती हैं तो कुछ केवल खींचने भर से काम करती है। ये पेन पॉड जैसे कई डिजाइनों में आती है, जिसमें ज्यादातर को आधुनिक, कूल और हाईटेक दिखाया जाता है। यही मार्केटिंग युवाओं को गलतफहमी देती है कि ये सामान्य सिगरेट से सुरक्षित है, जबकि वैज्ञानिक शोध इससे बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाते हैं। बहुत से लोग ये मानकर ई सिगरेट का सेवन शुरू कर देते हैं कि इसमें धुआं नहीं होता और इसीलिए ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादातर सुरक्षित मानी है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के अध्ययन में ये पाया गया है कि ई सिगरेट में मौजूद प्रोपिलीन, ग्लाइकोल और वेजिटेबल ग्लिसरीन फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये फेफड़ों में सूजन, कोशिकाओं पर हमला और अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ई सिगरेट की भाप में एक्रोलीन जैसे बहुत ही खतरनाक केमिकल्स बनने की पुष्टि हुई है, जो धीरे धीरे फेफड़ों को जला सकते हैं और कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। WHO की रिपोर्ट तो यहां तक दावा करती है कि ई सिगरेट का लगातार उपयोग दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को लगभग 30% तक बढ़ा देता है। भारत सरकार ने युवाओं में बढ़ते ई सिगरेट के उपयोग, उनके स्वास्थ्य प्रभावों और लत के पैटर्न को देखते हुए 20 मई 2019 को पूरे देश में ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। और इस प्रतिबंध के तहत ई सिगरेट का निर्माण, आयात, निर्यात, वितरण और बिक्री सभी पूरी तरह से गैर कानूनी है। पहली बार कानून तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। वहीं दोबारा पकड़े जाने पर 5 लाख रुपए का दंड और 3 साल तक कारावास तक की सजा हो सकती है। और अगर आपको ये जानकारी, हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।